चलिए बेटा एक्सरसाइज 6.6 देखना है। अब ये जो एक्सरसाइज 6.6 है ये एप्लीकेशन है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो हम लोग इसके अंदर देखेंगे एप्लीकेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एप्लीकेशन के अंदर भी अलग अलग टाइप्स है। जो हमारा सबसे पहला वाला टाइप है एप्लीकेशन के अंदर वो है ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट जो भी पॉपुलेशन है उसके अंदर जो ग्रोथ हो रहा है तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो प्रॉब्लम फॉर्म होता है उसके अंदर वो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। और क्योंकि हम लोगों ने अभी सीखा है कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके पॉपुलेशन ग्रोथ वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है फिर बैक्टीरिया का ग्रोथ है इसके ऊपर डिपेंडेंट, मतलब पॉपुलेशन वाले जो प्रॉब्लम्स है चाहे वो बैक्टीरिया की हो या फिर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन नहीं कहा जाता, ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया कहा जाता है ना। कल्चर के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं तो लेकिन हम पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं समझने के लिए। तो जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर जितने भी डिपेंडेंट एग्जाम्पल्स है एक्सरसाइज के अंदर वो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो विद द टाइम डिसइंटीग्रेट होता जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो मास ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कम होता जाता है, ये हमें पता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, डिसइंटीग्रेशन होता जाता है उसका। ठीक है ना, तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिसइंटीग्रेशन वाले जो प्रॉब्लम्स है तो मास कितना बचा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर कितने टाइम में कितना मास रहेगा, इन इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है तो ये भी डील किए जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर। तो ये बनेगा सेकंड वीडियो इसके ऊपर, है ना, इसके बाद वाला वीडियो। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं एप्लीकेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप लोग पॉपुलेशन वाले प्रॉब्लम्स रहेंगे वो इस वीडियो में आएंगे, डिसइंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम्स रहेंगे वो सेकंड वीडियो में आएंगे इसके बाद वाले। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर जो वीडियोस रहेंगे वो नेक्स्ट आएंगे। और फिर ज्योमेट्री वाले जो है जिसके अंदर सरफेस एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो लास्ट में आएंगे। तो एप्लीकेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन 4 वीडियोस के अंदर डिवाइड कर रखे हैं हमने। तो इस एक्सरसाइज 6.6 के अंदर जितने भी एग्जाम्पल है वो इन 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर कुछ है, पॉपुलेशन के ऊपर कुछ है, डिसइंटीग्रेशन के ऊपर कुछ है और सरफेस एरिया के ऊपर कुछ है। ठीक है, तो सबसे अब इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग देख ले पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो क्या होता है बेटा कि देखिए ये सभी जो एग्जाम्पल्स है इसके अंदर एक चीज आपको कंसिडरेशन में लेनी है, कौन सी, कि इनको सॉल्व करने का तरीका एक ही है। जैसे मैं अभी जनरल बात करूंगा और वो जो मैं जनरल बात कर रहा हूं तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ के सभी एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है ना, जैसे कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ के एग्जाम्पल सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो P हम नोटेशन दे रहे हैं पॉपुलेशन को, सो लेट P बी द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन एट एनी टाइम T। ठीक है, तो ये हम कुछ ले रहे हैं, किसी कोई एक टाउन है जिसका पॉपुलेशन P है। ठीक है, अब कैसे प्रॉब्लम फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर एक चीज आपको देखनी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है, मतलब क्या, dp/dt, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ में, पॉपुलेशन के साथ में एट दैट टाइम। ठीक है ना, सो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखनी है कि रेट ऑफ, इसको मैं लिखता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द population एट दैट टाइम। ठीक है, मतलब आप जिस टाइम का रेट ऑफ चेंज देखना चाहते हो उस टाइम पर जो भी पॉपुलेशन रहेगा उस पॉपुलेशन से ये रेट ऑफ चेंज जो है वो प्रोपोर्शनल रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो तो आपको dp/dt इज इक्वल्स टू मिलेगा k इंटू पी, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी।
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, ये जो आपको इक्वेशन मिला है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको जब आप सॉल्व करते हो तब आप लोगों को एक जनरल सॉल्यूशन मिलता है जो रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन ऑफ दैट टाउन एट एनी टाइम। ठीक है ना, कैसे, देखिए आप लोग इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पी को लेफ्ट में लेके आएंगे और डी टी को राइट में ले जाएंगे। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा log p इज इक्व टू के टी प्लस सी। सही है, इसका मतलब p इज इक्व टू क्या मिलेगा आपको, ई रेस टू के टी प्लस सी। लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, सो p का वैल्यू आपको मिल रहा है ई रेस टू के टी इंटू ए रेस टू सी। ठीक है, तो ये बन गया आपका पॉपुलेशन एट एनी टाइम t। ठीक है, अब मतलब आप लोग पॉपुलेशन का वैल्यू निकाल सकते हो जब आपको टी का वैल्यू कौन से टाइम पर आपको उस टाउन की पॉपुलेशन निकालनी है, बस वो टाइम यहाँ पर डाल दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। अब आपके दिमाग में सवाल पैदा हो सकता है कि सिर्फ टी के ऊपर थोड़ी ना पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, यहाँ पर सी भी दिख रहा है, यहाँ पर के भी दिख रहा है। तो बेटा सी और के का वैल्यू जो होता है वो आपको दो कंडीशन दी हुई रहती है एग्जाम्पल के अंदर, जिनकी हेल्प से आप लोग वो निकालते हो। तो बेसिकली सी का वैल्यू निकाला जाता है कि जब टाइम पीरियड जीरो था, मतलब एकदम शुरुआत में टाउन की पॉपुलेशन कितनी है, इस जानकारी की मदद से हम लोग निकालते हैं सी का वैल्यू। और कोई एक कंडीशन दी हुई रहती है, कुछ बीच का टाइम पीरियड दिया हुआ रहता है जब उसका टाउन का पॉपुलेशन कितना रहा होगा, उससे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये इन जनरल तरीका होता है पॉपुलेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये चीज ध्यान में रखना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन जो होता है वो हमेशा प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम होता है। जिस टाइम भी आप रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हो, जिस टाइम के रेट ऑफ चेंज की आप बात कर रहे हो, उसके साथ में ये प्रोपोर्शनल होता है, उस टाइम के पॉपुलेशन के साथ में ये प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो ये हर एप्लीकेशन में ऐसे ही होगा। जैसे पॉपुलेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉपुलेशन एट दैट टाइम से प्रोपोर्शनल होता है, वैसे ही कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जैसे रेडियम है मान लीजिए, उसका डिसइंटीग्रेशन होने वाला है मानते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ दैट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एट एनी टाइम टी एम कंसिडर कर लेते हैं या फिर एक्स कंसिडर कर लेते हैं। तो वो जो एक्स है उसका भी डेरिवेटिव मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट एक्स, दैट मास ऑफ द रेडियोएक्टिव सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस एट एनी टाइम। तो वहां पर भी वही होता है। ठीक है, उसकी बात हम नेक्स्ट इसके अंदर करेंगे। अभी यहां पर क्या समझना है आपको, बस यही चीज समझनी है कि जो पॉपुलेशन का एग्जाम्पल होता है जिसके अंदर ये चीज फिक्स है, जिसको आपको समझना है। ठीक है, और फिर बाकी ये सी के और ये सब कैसे निकाला जाता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी एग्जाम्पल जब हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे, सारे के सारे पॉपुलेशन के एग्जाम्पल इसी टाइप में रहेंगे। ठीक है, इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, मतलब सेम तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। अब देखिए, इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का कल्चर है, कल्चर का मतलब समझते हो ना, कल्चर मतलब जहां पर उनकी पैदाइश हो रही है। ठीक है ना, तो वहां पर बैक्टीरिया जो है, किसी कल्चर में बैक्टीरिया, in a certain culture of bacteria the rate of increase is proportional, the rate of increase is proportional to the number present. If it is found that the number doubles in 4 hours, find the number of times the bacteria are increased in 12 hours. अब हम लोग इस एग्जाम्पल को कई हिस्सों में तोड़ देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, एक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया मतलब जहां पर पैदा किए जाते हैं बैक्टीरिया। ठीक है ना, तो वहां पर क्या हो रहा है, किसी सर्टेन कल्चर के अंदर द रेट ऑफ इंक्रीज किसके अंदर इंक्रीज, उसके पॉपुलेशन में। ठीक है ना, बैक्टीरिया के, तो जो रेट है इंक्रीज का दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, उस समय पर, जिस समय का रेट की बात कर रहे हैं उस समय पर जो भी नंबर ऑफ बैक्टीरिया रहेंगे उससे वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहां पर एक हिस्से में एक मैंने इसका पार्ट बनाया एग्जांपल का। अब आगे बढ़ते दूसरे पार्ट की तरफ। इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, ये दूसरा हिस्सा है। अब ये कंडीशन है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको कहा था ना कि कंडीशंस दी हुई रहेंगी जिसकी हेल्प से आप लोग क्या करेंगे,
उस कंडीशन की हेल्प से आप लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का। एक है इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c, जिसका आप लोगों को वैल्यू निकालना है जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। और दूसरा है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसका आपको वैल्यू चाहिए। तो दोनों कांस्टेंट के वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो कंडीशन दी हुई रहेंगी। तो उसमें से एक कंडीशन ये है, क्या कंडीशन है कि इफ इट इज फाउंड दैट, कि अगर ऐसे देखा जाएगा वहां पर क्या, कि दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर, उस कल्चर के अंदर जो बैक्टीरिया है तो वो जितने भी है नंबर में वो 2 गुना हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। कितने घंटे के अंदर? 4 घंटे के अंदर। मतलब जैसे 4 घंटे हो जाते हैं बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए 1000 है तो 4 घंटे के बाद में 2000 हो गए, फिर 4 घंटे के बाद में 4000 हो गए, फिर 4 घंटे के बाद में 8000। इस तरीके से वो डबल करते जाता है 4 आवर्स में बैक्टीरिया। अब तीसरी कंडीशन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन 12 आवर्स। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि 12 घंटे के अंदर कितने टाइम से बैक्टीरिया बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मतलब नंबर नहीं पूछा हमें कि भैया कितने बैक्टीरिया हो चुके हैं, क्योंकि वो दिया भी नहीं है। पूछा क्या है कि कितने टाइम से बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ हो रही है, कितने घंटे के बाद में, 12 घंटे के बाद में। तो वैसे अगर देखा जाए तो लॉजिक लगाएंगे तो ये इसका आंसर ओरली भी आप लोग दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें इसको 4 मार्क्स के लिए सॉल्व करना पड़ सकता है, कभी कभी 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो उस हिसाब से हमें आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत, मैं एक एग्जांपल सही तरीके से लिखकर बताऊंगा आपको हर एप्लीकेशन के अंदर। तो पॉपुलेशन और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया वाला जो एग्जांपल है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इस के ऊपर डिपेंडेंट जो भी एग्जांपल है, तो उसका ये पहला एग्जांपल है जो मैं अच्छे से लिखवा के दूंगा। बाकी के हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे उसके सॉल्यूशन को। तो अभी देखिए, सबसे पहले इस तरीके की एग्जांपल में हमें क्या करना होता है, तो हम कंसिडरेशन करेंगे पॉपुलेशन। कोई भी एक वेरिएबल को हम लोग नोटेशन दे देंगे कि भैया ये किसी भी टाइम का पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो लेट p डिनोट्स, लेट p बी द पॉपुलेशन, let p be the population of bacteria at any time t, at any time t। अब यहां पर आप लोग देख रहे हो, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, एट एनी टाइम t को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो p है आपका, इट इज अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, किसी भी टाइम का पॉपुलेशन p डिनोट कर रहा है, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, वी नो दैट, हमें क्या पता है, या फिर ये भी बोल सकते हो कि इट इज गिवन दैट रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, ठीक है ना। उस समय कितना नंबर है, p इतना पॉपुलेशन है आपका, ठीक है ना, एट एनी टाइम t। तो वी नो दैट बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, प्रोपोर्शनलिटी गिवन है। कौन सी, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन। अब रेट ऑफ चेंज ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा, इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट एनी टाइम t, ठीक है। दैट इज, अब आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, dp बाई dt, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा तो वहां पर आएगा कांस्टेंट k। तो यहां पर लिखेंगे वेयर k इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। चलिए, सो इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग, अब इसको तो सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेट अभी नहीं करेंगे, पहले वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। सो dp बाई p इज इक्वल टू k टाइम्स dt। अब इंटीग्रेट करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग वी गेट, चलिए इंटीग्रेशन यहां पर हो रहा है 1 बाई पी डी पी इज इक्वल टू के टाइम्स डी टी। सो यहां पर आपको मिलेगा log p इज इक्वल टू के टी प्लस सी, ठीक है। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं। अब सवाल ये है कि इस k का वैल्यू और c का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। अब आप एक बात समझिए कि यहां तक जो हम लोगों ने सॉल्व किया है ना इक्वेशन नंबर 1 तक, तो ये सभी ग्रोथ या पॉपुलेशन के एग्जांपल में ये सेम होता है।
तो जब ये इस टाइप का एग्जाम्पल सीईटी के अंदर पूछा जाता है या फिर ऑब्जेक्टिव वे से पूछा जाता है जहां पर आपको सॉल्यूशन नहीं लिखना होता, तब आप इस सॉल्यूशन को ध्यान में रखिए। ये वाला जो इक्वेशन है इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि 99 केसेस के अंदर जब पॉपुलेशन का एग्जाम्पल दिया जाता है तब आपका सॉल्यूशन यही आता है, log p इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ठीक है, अगर कुछ और कंडीशन नहीं दी है तो इन जनरल तो यहां तक तो सेम ही होता है हर एग्जाम्पल के अंदर लिखना। अब यहां से आगे क्या करना है, नाउ इनिशियली का मतलब क्या होता है, हाँ अब देखिए यहां पर है ना, ये जो कंडीशन दी है इसका यूज करके आप लोग के का वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन सी का वैल्यू निकालने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं दिया है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि सी का वैल्यू हमेशा इनिशियल कंडीशन का यूज करके निकालनी है। मतलब क्या इनिशियल कंडीशन, मतलब कि जिस कल्चर के बात कर रहे हैं हम लोग, बैक्टीरिया की जिस कल्चर की बात कर रहे हैं, तो जब टाइम 0 रहेगा उस समय पॉपुलेशन कितना होगा, समझ रहे हो बात को। तो उस समय कुछ ना कुछ तो पॉपुलेशन होगा उसका। टाइम 0 होगा का मतलब क्या, जब आपने स्टार्ट किया है, मतलब आपके लिए टाइम 0 जहां से स्टार्ट किया है ना आपने इसको गिनना या फिर इसके बारे में बात करना, जो भी आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हो, तो उस समय एट द स्टार्ट उस कल्चर के अंदर कितने बैक्टीरिया थे। तो ये इनिशियल स्टेज वाली जो कंडीशन होती है ये आपको सी की वैल्यू निकाल के देती है। फिर एक कंडीशन दी हुई रहती है आपके एग्जाम्पल के अंदर जो प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू निकालने में हेल्प करती है। चलिए, सो नाउ इनिशियली के मतलब शुरुआत में, नाउ इनिशियली व्हेन टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम पीरियड 0 होगा। अब आपको लग रहा होगा टाइम पीरियड 0 का मतलब क्या, तो भैया जब हमने स्टार्ट किया है कल्चर को देखना, हो सकता है कि वे स्टार्ट में 100 बैक्टीरिया हो उसके अंदर, समझ रहे हो बात को, कुछ भी हो सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, हमारे लिए तो टाइम तभी से स्टार्ट होगा ना कि जब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब हमने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तब का टाइम पीरियड 0, मतलब वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो तब कितने बैक्टीरिया थे उसके अंदर, तो हम लोग बोलेंगे p इज इक्वल टू पी नॉट। P इज इक्वल टू पी नॉट का मतलब क्या, P डिनोट्स पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया इन द कल्चर। तो जब टाइम पीरियड 0 था, मतलब शुरुआत जब हमने की थी उसको देखने की, तब आपका पॉपुलेशन कितना था, P नॉट था, पता नहीं कितना था, तो हमने P नॉट बोल दिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखो। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो आप लोग इन दो वैल्यूज का यूज करो इसके अंदर, तो C का वैल्यू आपको मिलेगा। देखिए P का वैल्यू P नॉट लेंगे क्योंकि T की जगह 0 लेने वाले, प्लस C। सो दैट इज C इज इक्वल टू आपको क्या मिला, log P नॉट। तो ये आपका इक्वेशन सेकंड हो रहा है, मतलब आपको यहां पर C का वैल्यू निकल गया। अब इस कंडीशन का यूज करेंगे K का वैल्यू निकालने के लिए। नेक्स्ट इट इज गिवन दैट, क्या दे रखा है, इट इज गिवन दैट नंबर डबल्स इन 4 आवर्स। नंबर डबल्स, किस चीज का नंबर डबल हो रहा है, बैक्टीरिया का नंबर डबल हो रहा है, कितने घंटे में, 4 घंटे में। मतलब इट इज गिवन दैट व्हेन t इज इक्वल टू 4, जब 4 घंटे हो चुके होंगे तब पॉपुलेशन कितना होगा, डबल हो चुका होगा, 2 टाइम्स क्या, 2 टाइम्स पी नॉट। अब ये पी नॉट क्या है, ये इनिशियल टाइम का पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया है, जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तब उसका पॉपुलेशन था पी नॉट, और 4 घंटे के बाद में उसका पॉपुलेशन डबल हो रहा है, मतलब 2 टाइम्स पी नॉट हो रहा है। समझे अभी बात को। चलिए, सो यहां पर क्या हो रहा है, C का वैल्यू मुझे मिल चुका है। अब मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज करूंगा इक्वेशन 1 में, और C का भी वैल्यू यूज करूंगा, तो मुझे K का वैल्यू मिलेगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट log p की जगह क्या आएगा, 2p नॉट, विच इज इक्वल टू k टाइम्स t की जगह आएगा 4 प्लस C की जगह आएगा log p नॉट। ठीक है, ऐसा बोलते देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट।
ठीक है, और ये वैल्यूज को रखने के बाद में दैट इज क्या मिल रहा है, देखिए अब लॉग वाले टर्म को इधर लाइए। सो लॉग ऑफ 2 टाइम्स पी नॉट माइनस लॉग पी नॉट इज इक्वल टू 4k। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी तो पता है, लॉग m माइनस लॉग n, तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 2 पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स k। सो पी नॉट विल गेट कैंसल, दैट इज लॉग 2 इज इक्वल टू 4k। अब हम इंटरेस्टेड है k के वैल्यू में, सो दैट इज k इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/4 log 2। सो k का वैल्यू आपको मिल गया 1/4 log 2। आपके पास k का वैल्यू है, आपके पास c का वैल्यू है, तो इसको रखिए आप जनरल सॉल्यूशन के अंदर, तब जाके आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन को हटा देता हूँ। अच्छा, हमें क्या निकालना है उसको एक बार देख लिए। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन 12 आवर्स। सो 12 आवर्स में कितने टाइम से बैक्टीरिया बढ़ेंगे ये हमें निकालना है। ठीक है, चलिए अब देखिए। सो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन देयर, या फिर लिखिए देयरफॉर इक्वेशन 1, देयरफॉर ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 टू एंड इसको बोलिए 3, के वैल्यू को इक्वेशन 3 बोलिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, log p इज इक्वल टू के का वैल्यू है 1/4 log 2 प्लस सी का वैल्यू है log p नॉट। ठीक है, चलिए सो निकालना क्या था कि व्हेन, अच्छा क्या टी यहाँ पर है ना, मैं वही देख रहा हूँ टी कहाँ गया। सो लॉग इस पी नॉट को आप लेफ्ट में ला सकते हो, तो लॉग ऑफ पी बाय पी नॉट मिलेगा विच इज इक्वल टू t/4 इंटू लॉग 2। ठीक है, इस टी को मैंने यहाँ पर रख दिया 1/4 इंटू टी। ठीक है ना, अब बेटा व्हेन हमें क्या निकालना है, व्हेन टी इज इक्वल टू 12 आवर्स। सो पी कितना रहेगा, पूछा क्या है कि 12 घंटे के बाद कितने टाइम्स पॉपुलेशन आपका चेंज होने वाला है। सो सब्स्टिट्यूट करो इसको इसके अंदर। देयरफॉर लॉग ऑफ p बाय पी नॉट इज इक्वल टू, टी का वैल्यू कितना है 12। ठीक है, सो 12/4 इंटू लॉग 2। नीचे वाला हटा देता हूँ, आप लोग पॉज करके लिख लो। सो दैट इज log ऑफ p बाय पी नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू लॉग 2। ये ऊपर जाएगा, इसके सर के ऊपर जाके बैठेगा, तो आपको मिलेगा log 8। सो log ऑफ p बाय पी नॉट इज इक्वल टू log 8। सो दिस implies p बाय पी नॉट इज इक्वल टू 8, दैट इज p इज इक्वल टू 8 टाइम्स पी नॉट, दैट इज p इज इक्वल टू 8 टाइम्स पी नॉट। तो बेटा p क्या है, पॉपुलेशन एट एनी टाइम। आपने टाइम क्या लिया था, एट एनी टाइम, मतलब 12 आवर्स के बाद में पॉपुलेशन कितना बन रहा है। ये जो अभी पी रिप्रेजेंट कर रहे हैं 12 आवर के बाद की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया ना यहाँ पर, ये जो इक्वेशन हमें मिला है यहाँ पर, कहाँ पर, ये, सो ये उस पर्टिकुलर कल्चर का हमने जनरल सॉल्यूशन निकाला है। किसी भी टाइम पर उस कल्चर में कितने बैक्टीरिया रहेंगे आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। देखिए P क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन दैट कल्चर, एंड T क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी टाइम पर, है ना। और P नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हैं। अब आप जब ऑब्जर्व करो तो आपने तो गिने ही थे उनको, आपको पता था उसके अंदर बैक्टीरिया कितने थे। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर सारी नोन थिंग है, निकालना है P को, P नॉट पता है, और T कौन से टाइम पे निकालना है। तो ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो फॉर्मूला है, आप उस पर्टिकुलर कल्चर के अंदर के नंबर ऑफ बैक्टीरिया किसी भी टाइम पर निकाल सकते हो जस्ट बाय सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ टी हियर। मतलब आप कितने टाइम के बाद, जैसे इस वाले एग्जांपल में हम लोगों ने 12 घंटे के बाद में कितना पॉपुलेशन रहेगा उस कल्चर के अंदर, ये अभी यहाँ पर फाइंड आउट किया, तो वो कितना रहेगा, 8 टाइम्स इनिशियल पॉपुलेशन। ठीक है ना, उन्होंने वही पूछा था हमें कि 12 घंटे के बाद कितना टाइम रहेगा पॉपुलेशन, तो इनिशियल पॉपुलेशन हमें पता था उसके 8 टाइम्स रहेगा। ठीक है, तो देखिए इतना बड़ा इसका सॉल्यूशन है, और बोर्ड में अगर इस तरीके से लिखते हो तो आपको मिल जाएंगे पूरे मार्क्स। ठीक है, लेकिन क्या, लेकिन कि अगर ये सीईटी के अंदर पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल भी इतना करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन के लिए ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, कौन सा, log p इज इक्वल टू KT प्लस C। फिर उसके बाद में इनिशियल कंडीशन से 2 मिनट में आप C का वैल्यू निकाल लो,
और फिर उसके बाद में एग्जाम्पल में दी गई कंडीशन पहचानो और उसकी मदद से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फाइंड आउट करो। फिर बात खत्म हो गई, जो फाइंड आउट करना है वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके अंदर, हाँ, लेकिन उसके लिए आपको इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो ये प्रैक्टिस के बाद में अपने आप ध्यान में रह जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि dp/dt इज प्रोपोर्शनल टू p, पॉपुलेशन से dp/dt प्रोपोर्शनल है। तो वो अगर आप कर भी नहीं भी ध्यान में रखते हो तो भी 1 सेकंड के अंदर आपको समझ में आता है कि यार ये log p इज इक्वल टू kt+c है। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, बाकी बच्चे क्वेश्चंस यहाँ पर लिख देता हूँ पॉपुलेशन के ऊपर जितने भी डिपेंडेंट है। ठीक है, और उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, जो बोर्ड के ऊपर 2 एग्जाम्पल लिखे हैं उनको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद भी 2 बचते हैं, और तो नंबर्स को ध्यान में रखना। जो एक्सरसाइज 6.6 है उसके अंदर का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, ये सेकंड है और फिर ये फोर्थ है। इसके बीच में थर्ड क्वेश्चन एक आया है जो किसके ऊपर डिपेंड है, थर्ड क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उसको तो बाद में देखा जाएगा। तो इस अभी तो हम लोग सिर्फ ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम देख रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड। तो वो न्यूटन्स लॉ या फिर डिसइंटीग्रेशन वाले जो भी बीच में आएंगे उनको हटा रहा हूँ मैं, 2 के बाद 4 आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड वाला देखते हैं। तो क्या दिया है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्स इन 60 ईयर्स। देखिए सीधा कंडीशन ही दे रखा है शुरुआत में ही, फिर बोला है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी ट्रिपल अंडर द एजम्पशन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हैबिटेंट्स। तो सीधा सीधा है कि पूछा गया है कि कितने साल लगेंगे, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी ट्रिपल, पॉपुलेशन ट्रिपल होने में कितने साल लगेंगे, डबल होने में कितने लगे थे, 60 साल लगे थे। और नीचे कंडीशन भी दी है कि वो जो प्रोपोर्शन है बढ़ने वाला, तो हैबिटेंट से रिलेटेड प्रोपोर्शनल है वो, ये दिया दे रखा है। ठीक है ना, क्योंकि इतने सारे साल में क्या हो सकता है कि जिस भी टाउन के बारे में ये बात करें वहाँ पर लोग कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, बाहर से भी आ सकते हैं। तो रहने के लिए जो भी लोग हैं उससे रिलेटेड प्रोपोर्शनल कहा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि हमारा इक्वेशन, कि हमें पता है कि पॉपुलेशन जो होता है दैट इज, हम लोग सबसे पहले तो पी से डिनोट करते हैं कि पी बी द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी। फिर हमें पता है कि dp/dt क्या होता है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू p। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है बेटा, हमें मिलता है log p इज इक्वल टू kt+c। ठीक है ना। सो अब यहाँ से आगे क्या होगा, मैंने आपको कहा था कि कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोग इनिशियल कंडीशन का यूज करते हैं कि जब टाइम 0 रहा होगा उस समय उसका पॉपुलेशन कितना रहा होगा। मतलब टाइम 0 का मतलब समझते हो ना, ऐसे नहीं कि पृथ्वी अर्थ जब तैयारी नहीं हुई थी उसकी बात हो रही है, नहीं, जब हम उस गांव की, उस टाउन की पॉपुलेशन की बात करने लगे थे, जब हमने वो लिया था प्रोजेक्ट हाथ में, उस समय इनिशियल स्टेज में उसका पॉपुलेशन कितना था। उस समय हमारे लिए तो टाइम तो 0 ही था ना, क्योंकि वहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था गिनना टाइम कि चलो भाई अभी इस टाउन की पॉपुलेशन 500 है, अब यहाँ से आगे हम गिनेंगे कि फिर 10 साल बाद कितनी हुई। समझ रहे हो बात को। तो उस हिसाब से इनिशियली जब t 0 रहेगा, है ना, तब p कितना हम लोगों ने पकड़ रखा है p0। तो c का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, c का वैल्यू क्या मिलेगा, log ऑफ p0। कैसे, p की जगह p0 रखिए, t की जगह 0 रखिए, तो log c बन गया log p0। तो इक्वेशन, चलिए ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है जहां पर आपको c का वैल्यू मिला है। अब बात करेंगे k के वैल्यू की। उसके लिए पहली कंडीशन देखिए, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्स इन 60 ईयर, 60 साल में डबल हो रही है भाई, मतलब t का वैल्यू 60, 60 साल बाद पॉपुलेशन कितना बनेगा, 2 टाइम्स p0। ओरिजिनल पॉपुलेशन p0 था, अब 60 साल में दो गुना हो रहा है। तो दिए गए इक्वेशन में रखिए इसको, p की जगह आएगा 2p0 विच इज इक्वल टू k तो निकालना है 60 और c का वैल्यू हमें मिला है log ऑफ p0। तो इसको इधर ले आइए तो क्या मिलेगा, log 2p0/p0 इज इक्वल टू 60k। तो p0 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब k का वैल्यू कितना आएगा, 1/60 इंटू log 2। ठीक है, सो k का वैल्यू आपको 1/60 log 2 मिला, c का वैल्यू मिला log p0। अब ओरिजिनल इक्वेशन जो है आपका, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मतलब आप लिख सकते हो log p इज इक्वल टू k का वैल्यू आपको मिला है 1/60 इंटू log 2
प्लस सी का वैल्यू आपको मिला है log पी नॉट, ठीक है। चलिए फिर से log पी नॉट को इधर लाइए तो आपको मिलेगा log ऑफ p बाय पी नॉट इज इक्वल टू 1/60 इंटू log 2। अब हम लोग इस इक्वेशन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है उसको रखते हैं। तो हमें टाइम पीरियड निकालना है कि कितने टाइम में पॉपुलेशन ट्रिपल होने वाला है। पॉपुलेशन ट्रिपल होने वाला है मतलब ये जो p है ये 3 टाइम्स पी नॉट होएगा। कब, कौन से टाइम में ये 3 टाइम्स पी नॉट होएगा। तो p की जगह 3 टाइम्स पी नॉट रख दीजिए विच इज इक्वल टू 1/60 log 2। सो पी नॉट विल गेट कैंसल। तो आपको मिल रहा है, अच्छा यार ये t को मैं बार बार भूल जाता हूँ, यहाँ पर के टी है ना, तो के का वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर इंटू टी भी तो रहेगा। ये t/60 लिख देता हूँ यहाँ पर भी, तो t/60 रहेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है अभी log 3 है विच इज इक्वल टू 60 इंटू log 2, ठीक है। सो 60 इधर आएगा, 60 मल्टीप्लाई होगा इंटू log 3/log 2 विच इज इक्वल टू टी। अब आपको टाइम निकालना है तो 60 को बाजू में रखिए। log 3 का और log 2 का वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी एग्जाम्पल में, यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखा है। उस वैल्यू को यहाँ पर रखिए, जो भी रहेगा log 3 का और log 2 का वैल्यू। फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा log टेबल कैसे यूज़ किया जाता है। अगर नहीं देखा है, नहीं पता है आपको, तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा छोटी सी, जिसके अंदर आप ये कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। देखो log 3 का वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, log 2 का रखेंगे, तो ये 4-5 डिजिट नंबर रहेगा जो डेसिमल में रहेगा। डेसिमल हटा भी देंगे तो ऊपर के 5 डिजिट नंबर को नीचे के 4-5 डिजिट वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो ये डिवीजन लॉग से बहुत आसानी से किया जा सकता है और आपका जो आंसर है वो तकरीबन करेक्ट आता है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, लॉग बुक का यूज कीजिए, कैलकुलेशंस कीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको ईयर मिल जाएगा, ठीक है। और ईयर जो मिलेगा, जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में मेरे पास सॉल्यूशन है और डी, ईयर आ रहा है 90.4 ईयर्स, ठीक है ना। तो उसको अप्रोक्सीमेशन वगैरह करके 95 ईयर्स ऐसे नहीं लिखना है, ठीक ना, क्योंकि 95.4 ईयर्स का मतलब है कि 95 ईयर्स हो जाएंगे और आगे भी कुछ मंथ होने वाले हैं, ठीक है ना। 40% कवर हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन था ये क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। तो इक्वेशन तो हमारा फिर से वही रहेगा, कौन सा, log p इज इक्वल टू के टी प्लस सी। बस कंडीशंस को देख के सी और के का वैल्यू निकालना है। चलिए, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फिर से बैक्टीरिया आ गया, इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं देखना है हमें इसे। इफ इनिशियली देयर वेर 1000 बैक्टीरिया, अब देखिए हाँ, यहाँ पर इनिशियली कितने हैं वो दिए रखा है। अब तक हम लोग इनिशियली पी नॉट लेते थे, अब यहाँ पर बोला जा रहा है इनिशियली मतलब जब टाइम 0 रहेगा तब पी का वैल्यू था 1000, तो सी का वैल्यू कितना रहेगा, सी का वैल्यू रहेगा log ऑफ 1000, समझ रहे हो, ठीक है। तो सी का तो वैल्यू मिल गया। अब आगे देखते हैं, एंड द नंबर डबल्स इन 1 आवर। चलिए 1 घंटे में नंबर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। डबल हो रहा है मतलब पहले 1000 था इनिशियली, अब 2000 हो रहा है। ये फर्क समझना पड़ेगा आपको। तो इससे हमें के का भी वैल्यू मिल जाएगा। सो लॉग पी की जगह 2000 रखा जाएगा विच इज इक्वल टू के इंटू 1 घंटा है प्लस सी का वैल्यू है log ऑफ 1000, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको लेफ्ट में ले लेते हैं, तो log ऑफ 2000 डिवाइडेड बाय 1000 है विच इज इक्वल टू के, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, log 2 इज इक्वल टू के। तो के का भी वैल्यू आपको मिल गया। चलिए भैया अभी जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं, log p इज इक्वल टू के टाइम्स, सॉरी के का वैल्यू कितना है, टी टाइम्स log 2 लिखता हूँ, के का वैल्यू log 2 है, प्लस सी का वैल्यू है log ऑफ 1000, ठीक है। अब log को इधर ले आइए तो आपको मिलेगा p बाय 1000 इंटू, सॉरी p बाय 1000 इक्वल टू टी टाइम्स log 2। तो ये अब आप निकाले, क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर्स। आपको नंबर ऑफ बैक्टीरिया निकालने हैं, मतलब p का वैल्यू निकालना है कब, जब 2.5 आवर के बाद में। तो सिंपल है, p इज इक्वल टू 1000 इंटू 2.5 ईयर मतलब 2.5 इंटू log 2। सो log 2 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अब 1000 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पूरा कैलकुलेशन कर दीजिए और लिख दीजिए कि कितने बैक्टीरिया होंगे, ठीक है।
तो जैसे मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि इसका आंसर, अच्छा log 2 का आंसर, log 2 का वैल्यू नहीं दिया होगा जब आप कैलकुलेशंस करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, अगर log 2 का वैल्यू नहीं दिया है तो थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाएंगे अलग? ओह, ये मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जल्दबाजी में यहाँ का log हटा दिया मैंने। यहाँ पर log है ना ऑलरेडी, सॉरी, यहाँ का log हटाना नहीं चाहिए था मैंने। इसको मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो log m माइनस लॉग एन log p बाय 1000 हो गया। ठीक है, अभी चलिए इसके अंदर वैल्यू रखते हैं। सो मेरे पास है log ऑफ p बाय 1000 विच इज इक्वल टू t मतलब कितने साल के बाद, 2.5 इंटू log 2। तो अब मुझे अगर log हटाना है तो इसको इसके सिर के ऊपर ला के बिठाना पड़ेगा। तो 2.5 का मतलब क्या होता है, 2 + 1/2 होता है, मतलब 5/2। तो जब ये जंप करेगा इसके सिर के ऊपर तो आपको मिलेगा log ऑफ p बाय 1000 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो log ऑफ 2⁵ बनेगा। अब 2⁵ को कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, पता है ना, 2⁵ निकालिए और उसका फिर रूट निकालिए। 2⁵ कितना होता है, 32 होता है। 32⁴ नहीं निकला जा सकता, तो 16 × 2 लिखिए, तो ये बन जाएगा 4√2। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू कितना बन रहा है, 4√2। तो सबसे पहले तो हाँ चलिए ठीक है, log ऑफ p बाय 1000 इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा log ऑफ 4 × √2, मतलब आपने इसका वैल्यू निकाला। तो अब इसको आप लिख सकते, दोनों तरफ log है, बीच में इक्वल का साइन है, तो p बाय 1000 इज इक्वल्स टू 4√2। अब √2 का वैल्यू तो दिया है, वैसे भी हमें पता होता है 1.414 होता है, और 1000 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो बात खत्म होगी। कैलकुलेट कर दो, उतने बैक्टीरियाज रहेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अभी भी 2 क्वेश्चन बाकी है पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट। मैं पॉज करता हूं और आगे के क्वेश्चंस लिखता हूं। ठीक है, चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस पॉपुलेशन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम t। ठीक है, वही काम है हमारा, और कोई दिक्कत नहीं है। गिवन दैट द रेट ऑफ इंक्रीज of population is proportional to the population at that instant and in a period of 40 years the population increased from 30,000 to 40,000। देखिए अभी क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेम किया है तो इसके अंदर आपको कंडीशन ही नहीं समझ में आती। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालने के लिए जो कंडीशंस दिए हुए रहती है सीधे तरीके से, यहाँ पर सीधे तरीके से नहीं दिया है, थोड़ा उल्टा काम किया है, और वो क्या किया है वो समझना जरूरी है। देखिए, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम t। ठीक है, तो हमारे पास है log p इज इक्वल टू kt प्लस c। ठीक है, हमें p निकालना है एट एनी टाइम t, समझ गए हम बात को। गिवन दैट क्या दिया है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट इंस्टेंट। ये तो हमने इसी का यूज करके तो हमने इक्वेशन लिखा है। अब देखिए, मतलब यहां से लेकर तो यहां तक का काम जो है वो सब हो चुका है इस इक्वेशन को लिखने के बाद में। ठीक है, इसके अंदर टारगेट दिया है कि क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम t। मतलब हम लोग जो c और k का वैल्यू निकाल के जो इक्वेशन लिखते थे बस वहां तक ही करना है, और कोई चीज नहीं दी कि स्पेसिफिक टाइम पे कितना पॉपुलेशन होता है। अब तक के एग्जांपल में हम लोगों ने स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर कितना पॉपुलेशन होता है ये निकाला है, या फिर इतना पॉपुलेशन कौन से टाइम पे होगा ये हमने निकाला है। मतलब या तो हमने पॉपुलेशन निकाला है या फिर टाइम निकाला है। यहाँ पर हमें क्या करना है, बस जनरल सॉल्यूशन लिखना है, फिर उस सॉल्यूशन वो फॉर्मूला बना के हमें उनके हाथ में देना है, आप निकालते बैठिए जिस टाइम का आपको पॉपुलेशन निकालना है वो टाइम का। इसलिए कहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी एट एनी टाइम t। ठीक है, तो मतलब क्या कि आप इसके अंदर k और c का वैल्यू निकाल के डाल के उनके हाथ में दीजिए, बात खत्म हो गई। अब k और c निकालने के लिए आपको कंडीशन सिर्फ यहां पर दिख रही है, और वो क्या है, एंड इन अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल के पीरियड में द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 30,000 टू 40,000। इस बात को अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं वो कि 40 साल के समय में पॉपुलेशन 30,000 से 40,000 तक चला गया। इसका मतलब ये होता है कि इनिशियली पॉपुलेशन कितना था, 30,000।
मतलब क्या हुआ, व्हेन t इज इक्वल टू 0 पॉपुलेशन है 30,000। बस ये बात जिसके समझ में आ गई उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसको मिल गया इस क्वेश्चन का। तो जब t 0 है तब पॉपुलेशन 30,000 है, मतलब log 30,000 हुआ c का वैल्यू। चलिए c तो मिल गया। अब बात करते हैं k की। कितने साल में 40,000 हुई है भैया? 4 साल में, 40 साल में हुई है। मतलब व्हेन t 40 साल बनेगा तब पॉपुलेशन बन जाएगा 40,000 का। समझ में आ रही बात? तो ये कंडीशन होगा k की वैल्यू निकालने के लिए काम में आएगा। सो log ऑफ 40,000 मेरे पास है, k इंटू टी का वैल्यू है 40 और ये भाई साहब है log 30,000। तो ऑब्वियस बात है कि ये लेफ्ट में आएंगे और डिवाइड करेंगे इसको बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, सो ये कैंसिल हो रहा है तो बचा क्या, 40k। तो भैया log ऑफ 4/3 है आपके पास विच इज इक्वल टू 40k। ठीक है, 40k इंटू टी, सॉरी इंटू टी कहाँ से आ गया, हम तो k का ही वैल्यू निकाल रहे हैं ना, सॉरी। सो दैट इज k का वैल्यू कितना आ रहा है, k का वैल्यू आ रहा है 1/40 इंटू लॉग 4/3। समझ रहे हो कुछ बात को? अब ये k का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है, इसको लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन में और हमें मिल जाएगा पॉपुलेशन एट एनी टाइम t। कैसे, देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ k एंड c। ठीक है, सो log p इज इक्वल टू, k का वैल्यू कितना मिला है मुझे, 1/40 इंटू लॉग 4/3 इंटू ये t प्लस c का वैल्यू कितना है, log 30,000। ठीक है, देख रहे हो आप इसको? तो आप लिख सकते हो log ऑफ p/30,000 इज इक्वल टू 1/40 इंटू लॉग 4/3 इंटू टी। बस ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। ये आप p आप निकालिए, जो भी t होगा आपको उसको रख के। ठीक है, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन मिलता है। मैं आंसर चेक करता हूं। ठीक है, तो उन्होंने लॉग को हटा दिया है, हम भी हटा सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी आंसर खत्म कर सकते हो। तो log ऑफ p/30,000 इसको आप लोग लिख सकते हो, ये t इंटू 1/40 t/40 बनेगा log ऑफ 4/3। अब ये जंप करके इसके सिर के ऊपर जा बैठेगा t/40। ठीक है ना, तो log हट जाएगा तो बचेगा क्या, p/30,000 इज इक्वल टू 4/3 रेज टू t/40। सो p इज इक्वल टू 30,000 इंटू 4/3 रेज टू t/40। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ लिखा ये लिखा, दोनों में से कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन। ओके बेटा, हमें तो ये पता ही है, इसी का तो यूज करके हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। तो भाई साहब ये बात नहीं भी बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं हमें। आगे देखो, फॉर अ certain city it is found that the constant of proportionality is 0.04। बताओ, इसके अंदर तो वैल्यू दे रखी है जगह पर, मतलब आपके पास इक्वेशन है ये, इसका यूज करके इक्वेशन लिखा। अब भाई साहब बोल रहे हैं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है हमारे पास कितना, 0.04। मतलब आपको यहाँ पर k की जगह क्या लिखेंगे आप लोग, log p इज इक्वल टू, k की जगह पर लिखो 0.04 t प्लस c। और आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 25 ईयर्स इफ द इनिशियल पॉपुलेशन इज 10,000। मतलब इनिशियल पॉपुलेशन भी दे रखा है। इनिशियल पॉपुलेशन मतलब व्हेन t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, पॉपुलेशन कितना है, 10,000 है। तो सब कुछ तो दिया है इसके अंदर, log p इज इक्वल टू 0.04 t। अच्छा, t 0 हो जाएगा तो c का वैल्यू कितना बन जाएगा, log ऑफ 10,000। तो c का वैल्यू इसके अंदर रखो, देयरफॉर आपको इक्वेशन मिलेगा log p इज इक्वल टू 0.04 t प्लस log ऑफ 10,000। तो इस 10,000 वाले को इधर लाइए तो क्या मिलेगा, log ऑफ p/10,000 विच इज इक्वल टू 0.04 t। बस मिल गया सॉल्यूशन। आपको निकालना क्या है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 25 ईयर्स। तो t की जगह 25 रखिए, बात खत्म हो गई। सो log ऑफ p/10,000
इज इक्वल टू यहाँ पर रखिए 0.04 इंटू 25 और कैलकुलेशन कीजिए, बात खत्म। हाँ, आंसर आएगा इसका 2.7182। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 100 आएगा, 100 मतलब 1 ही आएगा, 1.00 आएगा। ठीक है ना, तो 1 आ रहा है आंसर। तो इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो p बाय 1 10,000 इज इक्वल टू ई मिलेगा। तो मतलब p इज इक्वल टू ई इंटू 10,000 होगा। अब आपको e का वैल्यू तो पता है 2.781 जो कुछ भी रहता है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करो, वो रहेगा उस सिटी का पॉपुलेशन आफ्टर 25 ईयर्स। तो बेटा ये थे पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट एग्जांपल, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिपेंडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा आपके, और आप हम लोग देखेंगे डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।